Hello children, how are you? I hope you all are doing well and enjoying your study time and play time. Please do maintain a balance, okay? पढ़ते वक्त खेलने के बारे में मत सोचो, पढ़ाई करते वक्त पढ़ाई के बारे में सोचो और खेलते वक्त खेलने के बारे में. अच्छा, और अपने बड़े जब हमें कुछ समझाते हैं तो उनकी बात मानते हैं. Okay, now let's look at this nice chapter about the rumble in the jungle. देखते हैं जंगल में क्या हुआ. Okay, now let's see what this chapter is going to teach us. Okay, prologue. One must always listen to what one's elders advise them to do. Ignoring the suggestions given by the elders brings bad consequences. Those who do not comply with what their elders say repent later and act out of tune, out of time, out of place and out of custom brings no good. So, यहाँ पे क्या कह रहे कि हमें अपने बड़े जब कुछ बोलते हैं उनकी बात माननी चाहिए. अगर हमें वो कुछ सजेस्ट करते हैं, कुछ कहते हैं कि ऐसे करो या वैसे करो, आपको उनकी बात माननी है. अगर आप उनकी बात नहीं मानते हो कि तो क्या पता आपको कुछ बैड कॉन्सिक्वेंसेस, इसका गलत नतीजा भी हो सकता है. तो इसी वजह से आपको उनकी बात माननी चाहिए, नहीं तो आपको आगे जाके पछताना पड़ेगा. ओके, एंड एक्ट आउट ऑफ ट्यून, आउट ऑफ टाइम, आउट ऑफ प्लेस एंड आउट ऑफ कस्टम डज नॉट ब्रिंग गुड. ओके, तो हमेशा बड़ों की बात मानो. ओके, नाउ लेट्स वार्म अप. ओके, डिस्कस व्हाई एल्डर्स आर इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ. क्या आपको पता है ये एल्डर्स हमारी लाइफ में इतने इम्पोर्टेंट क्यों होते? क्योंकि वो हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस रहते हैं, उन्हें ज़्यादा नॉलेज होती है. इस वजह से आपके एल्डर्स जब आपको कुछ बताते हैं तो क्या पता वो भी उस दौर से गुजरे हुए हैं, इसीलिए तो आपको समझाते हैं. ओके, नाउ लेट्स रीड दिस स्टोरी एंड सी व्हाट हैज़ हैपेंड. Okay, one day Ratan Singh, the drummer, and his son Sumer went to perform at a wedding in Kochi. After the function, both of them got a lot of money and jewelry in appreciation. They thanked the host for their generosity and left for their home. On their way back, they were passing through a dense jungle. "Father, what a good luck! Tonight we gained more than expected," said the excited Sumer. ओके, तो क्या होता है, रतन सिंह नाम का एक ड्रमर होता है जो ढोल बजाता है. वो और उसका बेटा कोच्चि में एक शादी में परफॉर्म करते. तो जब वो परफॉर्म करके निकलते हैं वहाँ से तो उन्हें बहुत सारा अप्रिसिएशन मिलता है. लोग उनको बहुत सारे पैसे देते हैं, कोई उनको जेवरात देते हैं, तो बहुत खुश होते हैं. ओके, और फिर जब वो घर के लिए निकलते हैं तब वो एक जंगल से पास करते हैं. तभी सुमेर उसके पापा से कहता है कि पापा, आज तो हमारा बहुत अच्छा दिन था, हम तो काफ़ी लकी थे, हमें इतना सारा कुछ मिला. तो पापा कहते हैं, "Yes, my son, you played the drum very well tonight. That is why we have received so many gifts," Ratan Singh said happily. Suddenly, Sumer began playing the drum. Okay, जब पापा उसकी तारीफ कर देते हैं कि हाँ बेटा, तुमने आज ड्रम बहुत अच्छे से बजाया, उसकी वजह से तो सारे खुश होके हमें इतने सारे गिफ्ट्स देने लगे. तो सुमेर तो बहुत खुश हो जाता है जब उसके पापा उसकी तारीफ करते और वो ड्रम बजाना शुरू कर देता है. तभी पापा उसको बोलते, "अरे, what are you doing, son?" Ratan Singh was startled. "Today I am thrilled, father. I want to play the drum over and over again," exclaimed Sumer. "Don't play so loudly. This jungle is full of dacoits and thieves. The sound of the drum will bring them here," Ratan Singh explained to his son. "Don't worry, father. I will play the horror rhythm to frighten them away if they come here by any chance," said Sumer and continued playing the drum. अब उसके पापा उसको बोलते कि इतने जोर से ड्रम मत बजाओ, तुम क्या कर रहे हो? इस जंगल में बहुत सारे चोर और डाकू हैं, वो आ जाएंगे यहाँ पे, तो प्लीज मत बजाओ. फिर भी अब सुमेर सुन नहीं रहा था. ओके, उसने पापा से कहा, मैं डरावनी सी धुन बजा दूंगा और उन्हें डरा दूंगा तो कुछ नहीं होगा, कोई नहीं आएगा, सब भाग जाएंगे. ओके, नाउ चिल्ड्रन, लेट मी सी हाउ मच यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर. ओके, my performance tracker. Let me see your performance tracker now. What did Ratan Singh and his son receive in appreciation? Why did Sumer start playing the drums?
What was the jungle full of? ओके आपको इन 3 सवालों के जवाब देने। एक तो उनको अप्रिसिएशन क्यों मिली, फिर सुमेर ड्रम क्यों बजाना शुरू करता है, और पापा के हिसाब से जंगल में कौन होता है जो वो सुमेर को बताते। So at a distance, some thieves were hiding in the jungle. When they heard the drum beat, they became alert. The leader of the thieves said, "Who can be playing the drum at this hour in the jungle?" "It seems some hunters have come to the jungle and they are beating a drum to frighten the animals," replied one of the thieves. "Let us wait and see," said the leader of the thieves. In the meantime, worried Ratan Singh said, "Son, stop it now. You are inviting trouble for us." However, Sumer paid no heed to his father and kept on playing the drum. तो कहीं दूरी पे, थोड़ी सी दूरी पे एक चोरों का झुंड होता है, गैंग होती है। वो सोचते हैं कि अरे ये क्या आवाज़ आ रही है, कौन ड्रम बजा रहा है, शायद से कोई हंटर्स आए जो जंगल में कोई एनिमल की शिकार करने के लिए आए हैं। तो रुकते हैं और देखते हैं कि कौन आया है, आखिर ये साउंड आ कहाँ से रही है और कौन आया है। तो तभी रतन सिंह फिर से सुमेर से कहता है कि बेटा अब तो ड्रम बजाना कम कर दो, अब तो मत बजाओ, क्योंकि तुम ना हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर दोगे। फिर भी सुमेर ने अपने पापा की बात नहीं मानी और वो ड्रम बजाते ही रहा। फिर द लीडर ऑफ द थीव्स गॉट अलर्ट. He said to his band, "This tune does not appear to be played by some random hunting party. It seems that a well-versed drummer is playing his drum." तो वो थीव्स का जो लीडर होता है वो कहता है कि चलो देखते, इसका मतलब तो यही लग रहा है मुझे। It means that some knife drummer has earned a lot of money. He is unable to control his joy. One thief expressed his opinion. ओके तो एक थीफ को ऐसे लगता है कि शायद से कोई ड्रमर आया है जिसको बहुत सारा पैसा मिला है और वो अपनी खुशी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, इसीलिए वो ड्रम बजाए जा रहा है। All right, let's go and pounce on him, ordered the leader of the thieves. In no time, the thieves surrounded the drummers. They gave them a good beating and fled with all their hard-earned money and gifts. तो द लीडर जो होता है वो कहता है कि चलो उनको हम पकड़ लेते हैं, और वो उनको जाके पकड़ लेते हैं दोनों ड्रमर्स को, और उन्होंने जो भी पैसा कमाया होता है और जो भी गिफ्ट्स मिलते हैं वो सारे चोरी करके वहाँ से भाग जाते हैं। I told you not to play the drums, but you did not listen to me. See the consequence now? We are ruined and battered, said the crying Ratan Singh. Sumer said, "I have learnt a lesson, my father. When you do not listen to your elders, the consequences are bad." Both of them walked to their home empty-handed. So बच्चों, आपने देखा ना कि कैसे रतन सिंह सुमेर को बार बार बोल रहा था कि आप ड्रम मत बजाओ, हमारे लिए मुसीबत खड़ी मत करो, बट उसने अपने पापा की बात, अपने बड़ों की बात नहीं मानी, और देख लिया क्या हुआ। एंड में उनको अपने घर निराश होके खाली हाथ लौटना पड़ा। So children, always listen to your elders. They know that the consequences would be bad if you don't listen to them. ओके अपने बड़ों की बात मानो, ओके अपने लिए और अपने बड़ों के लिए मुसीबत खड़ी मत करो। Now read this chapter well, understand what the chapter wanted to tell you, the message that it wanted to give you, and learn the difficult words and also the important words, and don't forget to do the back exercises.